हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी माँ दुर्गा से संबंधित नवरात्रि की एक प्यारी सी कहानी आप लोग को सुनाएंगे। चलिए सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में धनवती नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति एक साधारण किसान था और घर की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। फिर भी धनवती हर साल शारदीय नवरात्रि में देवी माँ का व्रत रखती थी और पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहती थी। उसके पास ना कोई बड़ी पूजा की सामग्री थी, ना ढोल नगाड़ा, ना पंडाल, ना पंडित। सिर्फ था तो उसका अटूट विश्वास और उसका सच्चा मन। हर साल की नवरात्रि इस बार भी नवरात्रि लेके आई, लेकिन इस बार गांव में सूखा पड़ा था। फसलें खराब हो चुकी थीं, लोग भूखमरी के कगार पर थे। गांव के बड़े बड़े लोग देवी की पूजा नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें लगा कि माँ ने इस बार कृपा नहीं की। लेकिन धनवती ने सोचा, माँ कभी रूठती नहीं, शायद हम ही कहीं कमजोर पड़े हैं। इस बार मैं और भी श्रद्धा से पूजा करूंगी। धनवती ने एक मिट्टी का छोटा सा कलश बनाया, उसमें आम के पत्ते लगाए, नारियल रखा और पूरे घर को गोबर से लीप कर माँ के स्वागत के लिए तैयार किया। सुबह सूरज उगने से पहले उठती, नहाकर माँ को दीप दिखाती और मिट्टी के दियों में घी भरकर ज्योति जलाती। उसके पास महंगे फूल नहीं थे तो वह जंगल से जंगली फूल तोड़कर लाती, लेकिन पूजा का सबसे भावुक पक्ष था उसकी भक्ति की रसोई, जहाँ वह हर दिन माँ के लिए कुछ न कुछ बनाती, भले ही उसके पास सामग्री कम हो। एक दिन सिर्फ सादा चावल बनाए, दूसरे दिन बाजरे की रोटी और गुड़, तीसरे दिन कुछ चने उबाल दिए और माँ से बोली, माँ ये बहुत नहीं है पर मेरी भक्ति इसमें भरपूर है। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते, क्या माँ इन चनों से प्रसन्न होंगी? यहाँ तो ढोल नगाड़े चाहिए, पंडाल चाहिए, सोने चांदी की मूर्तियाँ चाहिए। पर धनवती हंसकर कहती, माँ को दिखावे से नहीं, दिल से बुलाना पड़ता है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना था, लेकिन पूरे गांव में कोई कन्या आने को तैयार नहीं थी। गरीब परिवार की स्त्री ना तो मिठाई बना सकती, ना दक्षिणा दे सकती थी। फिर भी धनवती ने माँ से वचन किया, माँ चाहे कोई आए या ना आए, मैं तुम्हारे 9 रूपों को आज भोजन जरूर कराऊंगी। वह सुबह से बैठ गई। उसने अपने खेत से थोड़े चने निकाले, थोड़ी चीनी थी, हलवा बनाया, 2 पूरियां सेकी और एक पत्तल में सजाकर इंतजार करने लगी। दोपहर के समय अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर 9 छोटी बच्चियां आकर खड़ी हो गईं। वे लाल चुनरी में थीं, चेहरे पर चमक थी और उनके पांव मिट्टी से नहीं छू रहे थे। धनवती चौकी पर तुरंत समझ गई, माँ आई हैं। अपने 9 रूपों में वह तुरंत उनके पांव धोने लगी, उन्हें पत्तल में भोजन परोसा और आंखों से आंसू बहते रहे। हर कन्या ने मुस्कुराकर उसका भोजन ग्रहण किया। जब वे जाने लगीं तो एक कन्या ने धनवती से कहा, तेरी रसोई में प्रेम है, तेरा मन निर्मल है, इसलिए माँ खुद तुझसे प्रसन्न हुई। जो तूने दिया वह अमृत है। कहते कहते वो 9 कन्याएं तेज में बदल गईं और माँ दुर्गा के 9 रूपों में परिवर्तित हो गईं। धनवती वहीं मूर्छित हो गई। जब होश आया तो उसके सामने पूरा गांव खड़ा था। सभी ने यह चमत्कार देखा था। उसी समय से गांव में यह कथा चल पड़ी। भक्ति की रसोई में माँ स्वयं आती हैं। गांव के लोग धनवती के पास आकर माफी मांगने लगे और कहा, हमने तुम्हारी भक्ति की शक्ति को पहचाना नहीं। उस वर्ष न सिर्फ गांव में वर्षा हुई, बल्कि सूखी जमीन से हरियाली फूट पड़ी, फसलें लहलहा उठीं और उस दिन से लेकर आज तक उस गांव में नवरात्रि में सबसे पहले गरीब के घर की कन्या पूजी जाती है और
ढोल नगाड़ों से पहले भक्ति की रसोई की पूजा होती है। फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।